हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान अरीना में। मैं हूं निशान गुप्ता और चैप्टर 3 के लास्ट वीडियो में दोस्तों आज हम बात करेंगे कंप्लीशन हैंडलर की, जो कि आपका क्लोज़र टॉपिक का सबसे लास्ट आपका चैप्टर है। ठीक है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कंप्लीशन हैंडलर। ठीक है, कंप्लीशन हैंडलर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि हर जगह आपका यूज़ होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप वेब सर्विसेज के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कंप्लीशन हैंडलर चाहिए। ठीक है, या अगर मैं कहूँ कि आपको अगर कोई आपका टास्क है वो कंप्लीट हो गया है, डाउनलोडिंग इमेज है या एनीथिंग, आपको कोई भी टास्क है वो कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद अगर आप कोई कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, तब आपका कंप्लीशन हैंडलर कॉल होता है। या आप इमेज थर्ड एपीआई यूज़ करके जो आपकी एप्पल की है लाइब्रेरी, फ़ोटो लाइब्रेरी, वहाँ से आप फ़ोटो को गेट करते हो वाया कैमरा, वाया गैलरी। ठीक है, तब भी आपका क्या है, जब आपकी इमेज आपकी वापस आती है तो आपका स्विफ्ट क्या करती है, उसको आपका एज अ कंप्लीशन हैंडलर में आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो कि क्लोज़र की हेल्प से होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें आगे डिस्कस करते हैं पूरी अच्छी तरह से विद एग्जांपल्स कि कंप्लीशन हैंडलर है क्या। तो अगर मैं प्रॉब्लम की बात करता हूँ तो प्रॉब्लम ये, आई हर्ड अबाउट इट। ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू मेक वन। ठीक है, हमने इसके बारे में सुन रखा है लेकिन हमें ये नहीं पता है किस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से आपको यूज़ आप करते हो लेकिन आपको पता नहीं है कि आपका कंप्लीशन हैंडलर है क्या। तो चलिए पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं इसकी। डेफिनेशन क्या है, डू समथिंग व्हेन समथिंग हैज़ बीन डन। ठीक है, हम कुछ करेंगे जब आपका कुछ हो चुका होगा। ठीक है, तो मतलब जो मैंने अभी आपको जस्ट समझाया कि आपका कोई टास्क कंप्लीट हो गया है तो आपको उसके बाद कोई और टास्क परफॉर्म करना है, तब आपका क्या है, कंप्लीशन हैंडलर यूज़ होता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्लीशन हैंडलर कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे नोटिफाई डाउनलोड हैज़ बीन कंप्लीटेड। ठीक है, कोई इमेज डाउनलोड कर रहे हो या सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हो, वीडियो डाउनलोड कर रहे हो या एनीथिंग, आप वेब सर्विसेज से या मोबाइल के आपका जो थर्ड एपीआईज हैं उनसे आप कुछ गेट कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका ये क्या होता है दोस्तों, यूज़ होता है। ठीक है, या एनिमेशन, कि आपने कोई एनिमेशन परफॉर्म किया और आप उस एनिमेशन परफॉर्म होने के बाद आप कुछ कॉल करना चाहते हैं, तब आपका कंप्लीशन हैंडलर यूज़ होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम एग्जांपल्स पे आते हैं। थ्योरी थ्योरी तो हमारी बहुत हो गई दोस्तों। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं। तो हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं दोस्तों यूआई किट। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं व्यू कंट्रोलर आपको क्लासेस लेके आपको समझाऊंगा। ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, एनिमेशन है, तो वो आपका यूआई किट के थ्रू मुझे चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करता हूँ, एक आपका फर्स्ट व्यू कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि आपका किस टाइप का है, यूआई व्यू कंट्रोलर। ठीक है, ऐसे ही एक दोस्तों मैं ले लेता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट वीसी। ठीक है, जो कि आपका है यूआई व्यू कंट्रोलर टाइप का। चलिए ये तो मेरा काम हो गया। अब हम कहाँ यूज़ करते हैं दोस्तों कंप्लीशन, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने यूज़ भी किया होगा, मैं फर्स्ट वीसी अगर लेता हूँ उस पेज पे जाने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, प्रेजेंट व्यू कंट्रोलर, जो कि नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर होगा आपका। यहाँ क्या है दोस्तों, प्रेजेंट, दैट मीन्स आप प्रेजेंट करना चाहते हो नेक्स्ट आपके व्यू कंट्रोलर, जो कि आपका ये है। ठीक है, उसमें एनिमेशन चाहते हो, यस। अब यह देखिए दोस्तों, कंप्लीशन आपका आ रहा है और आपका ये क्लोजर दिखा रहा है नील टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चाहें तो कोड लिख सकते हैं कि कंप्लीशन के बाद क्या होगा, अगर आप चाहो तो यहाँ पे नील भी लिख सकते हो। ठीक है, जो कि आपका क्या है, कंप्लीशन हैंडलर में आता है, इंक्लूड होता है। ठीक है, क्योंकि आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट जो है कंप्लीशन हैंडलर हमें देता है, लेकिन वो नील टाइप का देता है कि अगर हम चाहें तो यहाँ पे नील भी रख सकते हैं कि जब आपका व्यू प्रेजेंट हो जाए तो हम कुछ नहीं करना चाहते। ठीक है, लेकिन अगर आप दोस्तों कुछ करना चाहते हो तब, ठीक है, चलिए उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कोड आपको करके दिखाते हैं। एक प्रेजेंट आपका ले लेते हैं, नेक्स्ट वीसी इसमें डाल देते हैं, इसको दोस्तों हम ट्रू कर देते हैं, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमारा कंप्लीशन हैंडलर है। ठीक है, जैसे ही आप एंटर करोगे, देखिए आपका ये ट्रेलिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये आप जैसे देख रहे होंगे, जो आपका लास्ट जस्ट मैंने अभी लेक्चर में आपको क्लियर किया है दोस्तों, ट्रेलिंग क्लोजर क्या होता है। ठीक है, लेकिन मुझे अभी इसको ट्रेलिंग में नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको सिंपल पहले क्लोजर को इस तरह से आपको करके बताता हूँ। ट्रेलिंग भी करेंगे, कोई इशू नहीं है, आप चाहो तो ट्रेलिंग करके एक्सप्लेन कर दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कंप्लीशन, ठीक है, एक क्लोज़र ले लिया, क्लोज़र में मैं कोई वैल्यू नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इनसे मैंने सेपरेट कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, वैल्यू
प्रिंट करा दी कि डन। ये डन क्या बता रहा है कि जैसे ही आपका ये सेकंड नेक्स्ट व्यू आपका प्रेजेंट आपका दैट मीन्स हो जाएगा, आ जाएगा, तो आपको दोस्तों क्या कॉल हो जाएगा, यहाँ पे डन कॉल हो जाएगा। यहाँ पे आपका अभी दिखाई नहीं देगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूआई व्यू कंट्रोलर की बात नहीं कर रहे हैं। ये आपका अगर आप चाहो तो इसको टेस्ट करके आप किस में देख सकते हो दोस्तों, स्टोरी बोर्ड में, ठीक है, जब कोई प्रोजेक्ट आप क्रिएट करोगे एक्सकोड के अंदर। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, केवल आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कंप्लीशन हैंडलर किस किस टाइप के होते हैं, रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से होती हैं, और किस तरह से दोस्तों ये आपका कॉल होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा और दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, एक और तरीका देखते हैं कि किस तरह से कंप्लीशन हैंडलर को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट किया मैंने, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट वीसी, ठीक है, यहाँ पे ट्रू किया, और यहाँ पे अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, चाहूँ तो मैं सिंपल यहाँ पे प्रिंट भी लिख सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दोस्तों किसकी, क्लोजर की, ठीक है, क्योंकि क्लोजर के रिप्रेजेंटेशन है जो कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ अभी। हो तो कंप्लीशन हैंडलर की बात रही है, लेकिन कंप्लीशन हैंडलर के अंदर जो आप क्लोजर ले रहे हो, मैं उसके टाइप आपको बता रहा हूँ कि आप किस किस टाइप से उनको लिख सकते हो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, आपको उतना ही क्लियर होगा। अब दोस्तों मैं बात करूँगा आपकी ट्रेलिंग क्लोजर की, ठीक है। वो कैसे आता है, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट वीसी ले लिया, यहाँ पे इसको ट्रू दे दिया, और जैसे ही मैं इस पे ले जाके एंटर करूँगा, ये किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, आपका ट्रेलिंग क्लोजर में कन्वर्ट हो गया। अब आप चाहो तो यहाँ पे सिंपल प्रिंट डन भी करोगे तो वही कॉल हो जाएगा। दैट मीन्स जब आपका प्रेजेंट कॉल होगा, उसके अंदर नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर आपका आ जाएगा, ठीक है, फ्रंट पे, तब उसके बाद एनिमेशन के बाद आपका क्या कॉल होगा दोस्तों, ये आपका ब्रेसिस कॉल होगा, ठीक है, जिसमें आप चाहो तो यहाँ रन प्रिंट करा सकते हो। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि कंप्लीशन हैंडलर आपका स्विफ्ट यूआई के अंदर किस तरह से, स्विफ्ट यूआई बोल रहा हूँ, स्विफ्ट यूआई हो या स्विफ्ट हो, ठीक है, उसके अंदर किस तरह से स्विफ्ट डेवलपर्स ने आपको कंप्लीशन दिए हैं, वो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया। अब दोस्तों हम कुछ कस्टम आपका कंप्लीशन हैंडलर के ऊपर वर्क करते हैं, अपने कोड बनाते हैं, और आपको एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें और डिस्क्राइब करेंगे। ये तो आपने सीख लिया कि हाँ आप करते हो, तो आपको माइंड में आ गया होगा यार ये चीज़ें मैं करता हूँ, ये होता है कंप्लीशन हैंडलर, ओह कोई नहीं। अब दोस्तों मैं कहूँगा आपको खुद अपना बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे डिज़ाइन हैंडलर ब्लॉक, ठीक है। डिज़ाइन करते पहले हैंडलर को, यहाँ हम क्या करते हैं, एक माय हैंडलर ब्लॉक को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, जो कि आपका किस टाइप का है, बूल टाइप का, जो कि आपको क्या लेगा दोस्तों, ट्रू या फॉल्स लेगा, ठीक है। रिटर्न हमें कुछ करेगा नहीं, ठीक है, हम नहीं लेना चाहते हैं रिटर्न। और यहाँ इसका क्लोज़र बना देंगे दोस्तों। क्लोज़र में एक पैरामीटर लेगा जो बूल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, दैट मीन्स मैं लिख देता हूँ इज़ सक्सेस, ठीक है। इन से उसको सेपरेट कर देंगे विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लोजर, ठीक है। और यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे इज सक्सेस, ठीक है। अगर आपका सक्सेस ट्रू मिलता है तब हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रिंट करा देंगे डाउनलोडिंग हैज़ बीन डन, ठीक है। आपकी डाउनलोडिंग दोस्तों क्या हो गई है, डन हो गई है, या आपका डाउनलोड क्या हो गया, डन हो चुका है, ठीक है। जो आपको प्रिंट कराना है या और भी आपको एनिमेशन कुछ आपको करना है, ठीक है, या आपको समथिंग कोई कोड करना है एक्स्ट्रा, तो वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, नॉर्मली अगर मैं कॉल करूँ तो माई हैंडलर ब्लॉक, इसके अंदर सिंपल क्या डाल दो दोस्तों, ट्रू, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको कॉल कर दिया। लेकिन अगर मैं दोस्तों और थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब एक और लेता हूँ, हैंडलर ब्लॉक ले लेते हैं एक ब्लॉक नेम से, ठीक है, और इसको सिंपल इसी तरह से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं जैसे हमने यहाँ किया है, सेम वही रहेगा। सिंपल मैंने क्या किया दोस्तों, नेम बस चेंज कर दिया है। और अब इसको थोड़ा सा और मैं कंसाइज करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको नहीं लिखना चाहता, मैं नहीं चाहता मेरे पास ये रहें, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों $0 से, जो कि मैंने आपको जस्ट आपका यहाँ पे कहाँ कहाँ कहाँ, अच्छा यहाँ नहीं बताया, नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया है।
लेकिन आप इसको इस तरह से, अगर कोई पैरामीटर आपके पास नहीं है और आपका कोई पैरामीटर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, बूल टाइप का, तो उसको हम $0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ से ये चीज़ हटा सकते हैं, ठीक है। तो आपका देखा आपने किस तरह से माई हैंडलर ब्लॉक में आपका पैरामीटर के थ्रू हो रहा है और हैंडलर ब्लॉक का आपका किसके थ्रू हो रहा है, विदाउट पैरामीटर दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन कॉल करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, आपको दिखाएंगे कंप्लीशन हैंडलर इन दोनों में से किस किस तरह से दोनों को यूज़ किया जाएगा या एक को, ठीक है। चलिए पहले हम फंक ले लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, डाउनलोड एन इमेज, ठीक है। इसमें सिंपल क्या भेज दोगे, कंप्लीशन हैंडलर, ठीक है, जो कि आपका किस टाइप का होगा, एक बूल वैल्यू लेगा हमारा, ठीक है, और रिटर्न क्या करेगा, नथिंग, ठीक है दोस्तों। ये आपका बन गया कंप्लीशन हैंडलर। और दोस्तों यहाँ आप क्या करोगे फिर, तो दोस्तों फंक्शन में आप जब बात करते हो तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, वॉइड भी लिख सकते हो, वो भी कर सकते हो, जो आपका मन कर रहा हो, ठीक है। यहाँ हमारा ये आ चुका है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम थोड़ा फंक्शनलिटी करेंगे, ठीक है। एक फॉर लूप ले लेते हैं जस्ट फॉर फन, ठीक है। कोई आपका हमें कुछ इम्प्रूव आपका कुछ भी आपको यहाँ एक्स्ट्रा आपका कोड करना है तो उसके लिए मैंने लेट्स सी फॉर लूप ले लिया, 10 तक ले लिया उसको, ठीक है। और फॉर लूप के अंदर मैंने प्रिंट करा दिया, भाई अभी तो डाउनलोडिंग चल रही है, ठीक है, कि डाउनलोडिंग चल रही है। और लास्ट में ये जब फिनिश हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, सिंपल कंप्लीशनल हैंडलर में हम क्या भेज देंगे, ट्रू। अब ये तो आपने कर दिया, लेकिन अब बात आती है दोस्तों कि आप जब इसको कॉल करोगे तो इसके अंदर आप जब भेजोगे हैंडलर, ठीक है, तो उसमें कौन सी वैल्यू करके भेजोगे, ठीक है। तो पहले तो आपका सिंपल मैं क्या करूँगा, इनडायरेक्टली आपका क्या करूँगा दोस्तों, कॉल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ आपका आ जाएगा डाउनलोड एन इमेज, इनडायरेक्टली मैं क्या कॉल करूँगा, सिंपल मैं क्या लिख दूँगा दोस्तों, हैंडलर ब्लॉक, इनडायरेक्टली डेट में मैंने सिंपल इसका नेम लिख दिया, ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा आपका किस में चला गया, कंप्लीशन हैंडलर में, ठीक है। अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो देखते हैं मुझे क्या मिलेगा, देखिए आपका क्या हुआ, 10 टाइम्स आपका क्या हुआ दोस्तों, डाउनलोडिंग कॉल हुआ, ठीक है। कॉल होने के बाद जब ये आपका हो गया, उसके बाद आपका क्या आया, ट्रू इसके अंदर क्या, कंप्लीशन हैंडलर के आपके जो अंदर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कंप्लीशन हैंडलर आपका कौन सा है, हैंडलर ब्लॉक, तो वो कौन सा कॉल हो जाएगा दोस्तों, ये कॉल हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा, ट्रू मिला उसको तो क्या प्रिंट हो गया, डाउनलोडिंग हैज़ बीन डन। तो इस तरह से हम अपना कस्टम हैंडलर भी बना सकते हैं, कंप्लीशन हैंडलर, ठीक है दोस्तों। अब इसी को ही दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, डायरेक्टली भी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली कैसे, डाउनलोड इमेज कंप्लीशन आपका आ गया, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीशन लिख दूंगा, ठीक है। अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं दोस्तों, पहले मैं ले लेता हूँ इज सक्सेस, ठीक है। इन सिंपल क्या कर दोगे दोस्तों, एक कंडीशन लिख लो कि आपका क्या इज सक्सेस है, सिंपल डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो, आप कंप्लीशन हैंडलर को डायरेक्टली कॉल कर रहे हो, आपको कोई फंक्शन आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे ही लिख रहे हो दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप चाहो तो उसको एज अ ट्रेलिंग भी यूज़ कर सकते हो, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, ठीक है। आई डोंट नो कहना, आई डोंट केयर, क्योंकि आप चाहो तो उसको एज अ ट्रेलिंग कर लो, चाहो तो यहाँ पर डॉलर साइन लिख दो, वो डिपेंड आप पे करता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ लिख दो कि डाउनलोड डन, ठीक है। यहाँ हमारा क्या हुआ, डाउनलोड डन हो गया, ये देखिए सिंपल आपका क्या आ गया दोस्तों, डाउनलोड डन आ गया, 10 बार आपका कॉल हुआ, डाउनलोड डन आपका प्रिंट हो गया, क्योंकि आप डायरेक्ट क्या भेज रहे हो, यहाँ पे क्लोजर पूरा भेज रहे हो, ठीक है। आप चाहो तो इसको दोस्तों इस तरह से भी कर सकते हो, इसको यहाँ से हटा दो, जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया था, $0, अगर ये भी आप रन करोगे तो भी आपको वही आउटपुट आपको मिलेगा दोस्तों, डॉलर डाउनलोड डन, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आपका कंप्लीशन हैंडलर, कस्टमली कंप्लीशन हैंडलर को बना सकते हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको जैसे यूज़ करना है आप कर सकते हो, ठीक है। क्लोजर इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कंप्लीशन हैंडलर, ठीक है। विदाउट आपका क्लोजर आप कंप्लीशन हैंडलर को नहीं समझ सकते हो, कि अगर आप डायरेक्टली इस दोस्तों इस वीडियो पे आ गए हो तो मैं आपसे डेफिनेटली कहूँगा कि आप पहले मेरे प्रीवियस चैप्टर 3 से जितने भी मैंने वीडियो बनाए चैप्टर 3 के, उनको स्टार्टिंग से पढ़ो,
तब जाके इस चैप्टर को करना है। फाइनल आपका वीडियो है चैप्टर 3 का, तब आपको वो चीज़ क्लियर होगी दोस्तों। अदरवाइज डायरेक्टली आप इसको समझने की कोशिश करोगे ट्रेलिंग क्या हो रहा है या आपने अंदर इस तरह से क्या लिख दिया, तो वो आपको दोस्तों क्लियर नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी है आपको दोबारा से उन चैप्टर्स को पढ़ना। ठीक है, क्योंकि ये आपका एक ट्रिकी और थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। ठीक है, अगर नहीं आता है दोबारा पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, प्रैक्टिस करो, क्लियर क्यों नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ज़रूर होगा, कोई नहीं। वरना हम बैठे हैं दोस्तों, हमारा ये वीडियो आप बार बार देख सकते हैं, इसलिए हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, जो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, एक ले लेते हैं हैंडलर। हैंडलर, ठीक है दोस्तों, उसमें दोस्तों हम क्या ले रहे हैं, आपका एक एरे ले रहे हैं। किस टाइप का, स्ट्रिंग आपकी वैल्यूज़ होंगी उसके अंदर। डेट मीन्स इमेजेस के नेम आपके आ रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों रिटर्न हमें क्या मिल रहा है, वॉइड। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्लोजर आपका बनाएंगे और आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, लेट्स सी मैं ले रहा हूँ एरे इन। ठीक है, और प्रिंट करा दो आपकी जो भी इसके अंदर कोई भी वैल्यू आपकी पड़ी हो। ठीक है, तो आप इसको क्या करा दोगे, प्रिंट करा दो, किसको, एरे को। ठीक है, ये हमने क्या बनाया दोस्तों, एक हैंडलर आपका बना दिया कस्टम, जो कि क्या कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप का आपका एरे ले रहा है, जिसमें आपका स्ट्रिंग नेम्स होंगे, या आप कुछ भी हो सकते हैं, इमेज का नेम हो सकता है, नेम हो सकता है, जो आपको रखना चाहो, और उसको आप चाहो फिर उसके बाद हैंडलर कर लो। ठीक है, कि आपकी इमेजेस डाउनलोड हो रही हैं, तो अगर आपको इमेजेस का नेम आपको चाहिए तो इस हैंडलर के थ्रू आप ले सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, अगर दोस्तों जनरली मैं इसको कॉल करूँ हैंडलर को, तो सिंपल क्या करूँगा, इस तरह से आपका करूँगा हैंडलर, और आपकी वैल्यू इसमें डाल दूंगा। लेट्स सी मैंने डाल दिया 1 2 एंड 3, जितनी चाहो उतनी डाल दो। और अगर मैं दोस्तों इसको रन कराता हूँ तो देखिए आपको क्या आ जाएगा, 1 2 3 आपका ये इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस हैंडलर को हम यूज़ करेंगे दोस्तों किस में, फंक्शनल कॉलिंग में। तो उसके लिए मेरे पे एक फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन के लिए मैं क्या करूँगा, अनोदर फन। ठीक है, अनोदर फंक्शन आप ले लो। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल लेंगे डन टास्क। ठीक है, जब टास्क डन हो जाएगा तो इसको कॉल करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये किस टाइप का होगा, सिंपल जैसा हमने ऊपर आपको डिनोट किया था, स्ट्रिंग टाइप का होगा। और क्या रिटर्न करेगा हमें, सिंपल हमें वॉइड दे देगा। ठीक है, और फंक्शन में फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, चलिए थोड़ा सा काम कर लेंगे, कुछ भी हम कर देंगे इसमें, इन 1 डॉट 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 100 ले लो। ठीक है, और दोस्तों यहाँ मैं प्रिंट करा देता हूँ अपने चैनल का नेम, ज्ञान अरीना। ठीक है, ज्ञान अरीना को प्रिंट करा दिया। अब दोस्तों जब ये डाउनलोडिंग या ये जो भी काम हो रहा है ये हो जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपना डन टास्क को कॉल करा दूँगा। ठीक है, उसके अंदर मैं क्या वैल्यू डालूँगा, सिंपल यही वैल्यू जो है मैं उनको डाल दूँगा। ठीक है, कि हाँ ये इमेजेस के नेम है। ठीक है, ये हमारा रिटर्न हो रहे हैं। अब दोस्तों इसको मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा कैसे, फर्स्टली आपको करूँगा इन डायरेक्टली। ठीक है, ले लेते हैं फिर अनोदर फंक्शन, सेम वही करेंगे, डन टास्क आपका कितना है, इनडायरेक्टली हम क्या करेंगे, हैंडलर लिख देंगे। हैंडलर आपने लिखा तो आपका यहाँ पे देखिए ये आपका रन होके आ गया, 1 2 3 100 टाइम्स आपका कॉल हुआ, और फिर आपका क्या आ गया, 1 2 3। ठीक है, अब दोस्तों इसको मैं कॉल करता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, अनोदर फंक्शन, अब मैं चाहूँ ऐसा इसको ट्रेलिंग यूज़ कर लूँ, चाहूँ ऐसा यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन यूज़ कर लूँ, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ एज अ ट्रेलिंग। ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए और याद हो जाए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों मैं ले लेता हूँ एक इमेजेस। ठीक है, जिसके अंदर आपको किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का एरे है। ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग टाइप का एरे है, और कोड में मैं प्रिंट करा देता हूँ दोस्तों डूइंग, कि आपका टास्क क्या हो रहा है, चल रहा है। तो चलिए एक बार रन करा के देखते हैं क्या हमारे सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम है या कुछ एरर है। ये देखिए दोस्तों आपका क्या प्रिंट हो गया, डूइंग। ठीक है, आपने डायरेक्टली क्या किया, इसको कॉल किया, यहाँ पे इस टाइप की आपका ये इमेजेस आपका नेम मिल रहा है। ठीक है, और वो किस में आपने डाल दिया, इसमें प्रिंट करा दिया डूइंग। तो ये क्या था दोस्तों, हमने एज अ ट्रेलिंग आपका यूज़ किया था।
तो दोस्तों जैसा आपको करना चाहें आप कर सकते हो। मैंने आपको हर टाइप से जिस तरह से भी क्लोज़र या कंप्लीशन हैंडलर यूज़ कर सकते हैं या होते हैं या आप स्विफ्ट में देखते हैं, मैंने दोस्तों आपको वो सारे बताए हैं। आई होप आपको अब ये लेक्चर ख़त्म होते हुए आपको क्लोज़र, कंप्लीशन हैंडलर, लेज़ी इनिट विथ क्लोज़र, पासिंग फंक्शन और क्लोज़र इन अ फंक्शन, ठीक है, रिटर्निंग फंक्शन इन अ क्लोज़र, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी दोस्तों, ठीक है। अब हम दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे, ठीक है, जहाँ हम प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे, उसको भी डिस्क्राइब करेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप दोस्तों ये वीडियो देखते हो तो आई होप मैं ये चीज़ मान के चलूँगा कि आप कोई सा भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो दोस्तों, कि मैं सारी चीज़ें आपको डीपली समझा रहा हूँ, एक-एक चीज़, ठीक है। और इंटरव्यू तो क्रैक करोगे, चलो उसकी बात अलग हो जाएगी, लेकिन दोस्तों आप प्रोफेशनली कोडिंग कर पाओगे और आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे कि हाँ, हम यहाँ पे ये चीज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बस मैं यही चाहता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो, दैट्स इट। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।